Good morning, all of you. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? यस सर, आ रही है। ओके। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या स्टडी की थी? लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 लक्की, हर्षिता बेटा, आपने लास्ट क्लास में कौन से क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए थे? पता ही नहीं आपको? लक्की सर मैं ले रहा ही नहीं तो 2-3 दिन से क्लास। क्यों? सर तबीयत खराब हो रही थी। क्या हो गया तबीयत के? तबीयत खराब होती है तो स्कूल तो नहीं आ सकते ना, लाइव तो ले सकते हो ना क्लास है। सर तबीयत पहले खराब हो रही थी और कल ऐप नहीं चल रहा था स्कूल वाला। चलो कोई ना, अपना है जो एक्सरसाइज है 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपना क्वेश्चन चल रहा था। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो आपको एक बार अच्छे से रीड करना होगा बुक में से। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इन ए क्लास टेस्ट, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यानी एक क्लास टेस्ट में जो आपका करेक्ट आंसर है, एवरी करेक्ट आंसर का जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो +3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे लिखा हुआ है एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी आपका एक टेस्ट है, उस टेस्ट में जो आपका करेक्ट आंसर होगा उस करेक्ट आंसर के +3 मार्क्स मिलेंगे और अगर इनकरेक्ट आंसर होगा, इनकरेक्ट आंसर, उसके -2 मार्क्स आपको मिलेंगे। -2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन का -2 मार्क्स आपको मिलेगा। और अगर आपने किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया तो उस क्वेश्चन का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले आपको वो नोट करना होगा। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन बाय, गिवन बाय। क्या गिवन है? सबसे पहले क्या गिवन है? मार्क्स गिवन फॉर, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसके कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? +3 मार्क्स मिलेंगे। और फिर यहां पे लिखा हुआ है मार्क्स गिवन फॉर रॉन्ग या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर। जो इनकरेक्ट आंसर होगा उसके क्या मार्क्स मिलेंगे? -2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो करेक्ट क्वेश्चन होगा, करेक्ट आंसर क्वेश्चन में का करेक्ट आंसर होगा उसके +3 मार्क्स मिलेंगे और जो इनकरेक्ट आंसर होगा
उसके -2 मार्क्स आपको मिलेंगे। और फिर ये भी लिखा हुआ है अगर आपने किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। जो राधिका है उसने कितने क्वेश्चन का स्कोर किया है, तो यहां पे लिखोगे राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किया है, 20 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है ना। अब उसने 20 मार्क्स स्कोर कैसे किया है, उसने 20 मार्क्स स्कोर कैसे किया, तो कैसे किया उसने, तो यहां पे उसने किया है मार्क्स गिवन 12 करेक्ट आंसर, यानी राधिका को कितना स्कोर मिला, 20 मार्क्स का स्कोर मिला। अब जो 20 मार्क्स का स्कोर है वो कैसे मिला उसको, उसने 12 क्वेश्चन क्या किए हैं, करेक्ट। तो करेक्ट जो क्वेश्चन किए हैं उसके टोटल मार्क्स कितने, तो यहां से एक करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं, 3। उसने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 12, तो टोटल कितने हो गए उसके 36 मार्क्स। टोटल कितने हो गए 36 मार्क्स। और स्टूडेंट सबको समझ में आया कैसे किया मैंने, लक्की, हर्षिता, सालवी, ये कैसे नो किया, सर, समझ में आ गया सबके। नो सर, देखो नो सर। एक चीज देख, नो सर। बोर्ड के ऊपर देखो आप एक बार। सबसे पहले ये है कि उस राधिका ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, 12 12 क्वेश्चन क्या किए उसने, करेक्ट किए हैं। सर। और एक जो करेक्ट आंसर है उसके कितने मार्क्स मिले उसको, 3 तो टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, 36 कैसे, 36 क्योंकि उसके करेक्ट आंसर कितने हो गए 12 है, 12 एक करेक्ट आंसर का मार्क्स कितना मिलेगा उसको 3, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए उसके 36। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने वो वाला 1.4 तो भेजी ही नहीं थी। 1.4 है, यस सर। चलो आज सेंड कर दूंगा मैं उसको पीडीएफ पूरी कंप्लीट। सर उससे पहले हम ये उसके बाद में ही वर्क करना है ना ये वाला। हाँ ये एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, और एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दो ही क्वेश्चन बचे हैं आपके, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो उसके राइट आंसर हो, राइट जो आंसर थे उसके टोटल मार्क्स हो गए, लेकिन टोटल मार्क्स तो 36 हो गए, लेकिन उसको 36 मार्क्स नहीं मिले, उसको कितना स्कोर मिला, 20 मार्क्स मिले हैं। अब उसके ऐसे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए भाई, 36 में से क्या करोगे, जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनके मार्क्स क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अब रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए वो आपको फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एक बार। सबसे पहले मेरे को ये बताना कि आपको निकालना क्या है, रॉन्ग आंसर के मार्क्स, यानी मार्क्स गिवन ऑफ इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर मेरे को एक चीज बताना, ये टोटल मार्क्स हो गए, उसने कितना स्कोर किया है 20 का, कितना स्कोर किया उसने 20 का, 20 में से क्या करूंगा 36 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे माइनस के 16 मार्क्स उसको किसके मिले हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उनके मार्क्स कितने हैं, माइनस का 16। अब माइनस का 16 का मतलब क्या हुआ कि उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो यहाँ पे जो रॉन्ग जो इनकरेक्ट आंसर है उसको कितने मार्क्स दिए गए हैं, माइनस के 2 मार्क्स मिले हैं, माइनस के 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का माइनस का 2 मार्क्स उसको मिला है। सर
यस आप इस 1.4 के जो बाकी के क्वेश्चन से एक बार फिर से समझा दीजिए सर। चलो पहले एक बार ये क्वेश्चन करो, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो नेक्स्ट, ये माइनस का 16 मार्क्स है, और ये माइनस का जो 16 मार्क्स है ये क्या है, इनकरेक्ट आंसर के, क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट आंसर के। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ, क्या निकालना है यहाँ से, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। अब सुनो, जो जो इनकरेक्ट मार्क्स है, जो इनकरेक्ट आंसर के जो मार्क्स है कितने हैं, माइनस के 16, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, जो आपका क्वेश्चन रोंग है, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो उसके मार्क्स कितने गए हैं, माइनस के 2 दिए गए हैं। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 2 से 1 और ये 2 से 8। तो बताओ यहां से जो इनकरेक्ट आंसर है, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि मोहिनी कौन है, सेकंड मोहिनी। अब मोहिनी को मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, मोहिनी को, मोहिनी ने माइनस के 5 नंबर का -5 मार्क्स स्कोर किया है। कितने स्कोर किया है, माइनस का, तो मोहिनी का स्कोर, मोहिनी स्कोर कितना है, माइनस के 5। मोहिनी को, मोहिनी ने कितना स्कोर किया है, माइनस का 5 स्कोर किया है, ठीक है ना। अब वो स्कोर कैसे किया उसने, क्योंकि उसके 7 करेक्ट आंसर है। कितने क्वेश्चन करेक्ट है उसके, तो यहां पर लिखोगे मार्क्स गिवन 7 करेक्ट आंसर, यानी मोहिनी के कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए, 7 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। तो 7 इंटू 3, टोटल कितने मार्क्स मिले उसको, 21 मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी यही पूछा उसको कि उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो देखो एक बार, मोहिनी का स्कोर कितना है, माइनस का 5। अब माइनस के 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस का 21 क्या कर दोगे, -21 कर दोगे, तो टोटल कितना हो गया, -26 मार्क्स मिले हैं। अब ये माइनस का 26 मार्क्स कब, यानी माइनस में है, तो उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो आप यहां पर भी क्या निकालोगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। अब बताओ, माइनस का 26 और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं उसको, माइनस के 2, सर तो माइनस के 2, तो माइनस से माइनस, और टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए उसके, 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके। हाँ, अब बोलो किसको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें 7 इंटू 3 कैसे किया गया है। 7 इंटू 3 ऐसे किया गया है कि उसके 7 क्वेश्चन करेक्ट है। कितने क्वेश्चन करेक्ट है, 7 क्वेश्चन, और जो करेक्ट आंसर है उसके कितने मार्क्स मिले उसको, एक क्वेश्चन, एक करेक्ट आंसर के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो 7 क्वेश्चन करेक्ट हो गए उसके, तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, 21 मार्क्स मिले हैं। आ गया समझ में सबके, सर आ गया। अब उसको स्कोर कितना मिला है यहाँ पे, -5, उसको स्कोर कितना मिला, -5। अब -5 और ये जो -21 है, तो ये हो गया -21, तो उसका टोटल मार्क्स कितने हुए उसको, उसको टोटल कितने मार्क्स हुए, -26 मार्क्स।
अब उसके कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, तो ये इनकरेक्ट पूछा आपसे, तो टोटल जो मार्क्स है उससे टोटल मार्क्स को किससे डिवाइड करोगे, एक जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसके कितने मार्क्स गिवन है, उसको 2 मार्क्स गिवन है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 13 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सबने नोट कर लिया ये क्वेश्चन। सर रुको एक हाँ। मिनट, थोड़ा सा रह गया सर थोड़ा सा एक बार सभी स्टूडेंट अपना वीडियो सर ऑन रुक करें, जाओ। एक बार अपना वीडियो भी ऑन करें, सभी सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से हो रहे हैं ज्यादातर, और यूनिटरी मेथड क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, देखो एक बार पहले इसको एक बार रफली बोर्ड के ऊपर समझो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे इस जगह पे लक्की यहाँ पे खड़ा है, देखो एक बार इस जगह पे एग्जाम्पल देखो, अच्छा एग्जाम्पल है, लक्की इस पॉइंट पे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, और वो 10 मीटर अबव, ये क्या है आपकी उसकी, ये उसका कहां पर है, वो फर्श के ऊपर है, फर्श के ऊपर कौन है, लक्की। अब वो क्या कर रहा है, 10 मीटर अबव, 10 मीटर अबव यहाँ पे उसकी छत हो गई, रूफ है, 10 मीटर अबव वो क्या कर रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है चलना, यहां से वो स्टार्ट हो रहा है, कहां से, 10 मीटर अबव, 10 मीटर अबव यानी 10 मीटर ऊपर से क्या कर रहा है, वो चलना प्रारंभ कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो वो यहां से स्टार्ट हो गया, तो 10 मीटर तो उसका ये हो गया, और कहां तक पहुंच रहा है वो, नीचे पहुंच रहा है, कहां तक, माइनस का 35 मीटर नीचे पहुंच रहा है वो। तो एक चीज बताना, सबसे पहले आप यहां से स्कूल आ गए, ठीक है, और स्कूल से आप 10 मीटर और डिस्टेंस आपकी दूर है, तो आपकी और आपके स्कूल से लेकर के आपके घर तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लक्की यहां से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, और यहां से लेकर के ये तो उसके किसकी दूरी हो गई, यहाँ उसके घर से लेकर के स्कूल तक की दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, तो स्कूल से लेकर के स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। अब वो आगे और जा रहा है, कितना आगे जा रहा है, यहां से स्कूल से बाहर जा रहा है, वो कहां पर है, इतनी दूर, कितनी दूर, माइनस का 35 मीटर दूर जा रहा है, और जा रहा है। तो लक्की ने टोटल डिस्टेंस कितनी की है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 10 मीटर तो आपकी यह है, ठीक है, तो 10 मीटर और माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस का 35 मीटर, ये लो। अब देखो एक बार, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, और अंदर भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे 10 मीटर और ये हो जाएगा प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया 350 मीटर, दोनों को प्लस कर लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 मीटर। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, 360 मीटर। ठीक है, ये सबके समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया मैंने, सर एक बार और समझा दो।
देखो मैं यहां से चलना यानी स्टार्ट करना, मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं और यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे स्कूल तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, कितनी गिवन है? घर 10 10 मीटर। मीटर। घर से लेकर के और स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर। और ये तो हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, स्कूल से बाहर कैंटीन पे जा रहे हो, स्कूल से बाहर कहाँ जा रहे हो आप? कैंटीन पे। तो स्कूल से लेकर के कैंटीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सर 350। माइनस का 350। तो एक चीज बताना, स्कूल से घर से लेकर डायरेक्ट आपके जो आपके कैंटीन है वहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? तो इन दोनों क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो प्लस करके कितना गया? 360, 360 मीटर डिस्टेंस। ये 360 मीटर किसके बीच की है? आपके घर से लेकर के कैंटीन के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन ये है, अब एक चीज बताना, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने का टाइम पूछा आपसे कि घर से स्टार्ट हो गए और घर से स्टार्ट होने के बाद में आप कैंटीन तक पहुंचे तो आपको कितना टाइम लगा? आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। कहां तक? कैंटीन तक पहुंचने का टाइम क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करोगे? अब कैसे करोगे कि 6 मीटर के लिए, किसके लिए? 6 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 1 मिनट में। कितनी मिनट में? 1 मिनट में। तो यहाँ पे टाइम टेकन ऑफ कवर, टाइम टेकन, सर समझ में नहीं आया। टाइम टेकन ऑफ कवर 6 मीटर इज इक्वल टू में 1 मिनट में। यानी जो 6 मीटर डिस्टेंस है वो कितने मिनट में? 1 मिनट में कवर कर रहा है। कितनी मिनट में? 1 मिनट में कवर कर रहा है। कितनी डिस्टेंस है? 6 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट में। कितनी मिनट में? अरे सीधी सी एग्जांपल यही है कि जो 10 पेन है, 10 पेन, 10 पेन कितने के हैं? 5 रुपीज। यानी 10 पेन कितने के हैं? 100 रुपीज के हैं। कितने के हैं? 100 रुपीज है। मेरे पास में कितने पेन हैं? 10 पेन है। और 10 पेन कितने के हैं? 100 रुपीज के हैं। तो 1 पेन कितने का होगा? 1 पेन, 1 पेन कितने का होगा? 100/10। तो 1 पेन कितने का होगा? 10 रुपीज का होगा। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर है कि 6 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है कितनी मिनट में? 1 मिनट में। कितनी मिनट में? 1 मिनट में। और मेरे को 1 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। अरे सीधी सी बात यही है कि आपको 1 मीटर चलना है। सबसे पहले 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में 6 मीटर चलना है। कितना चलना है? 6 मीटर चलना है। तो 1 मीटर में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आप लिखोगे टेक ए टेकन टाइम कवर ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे 1/6 मिनट। ये लो। अब आपको कितनी दूरी? 360 मीटर दूरी तय करनी है। डिस्टेंस क्या कवर करना है आपको? 360 मीटर डिस्टेंस आपको कवर करना है। 360 मीटर डिस्टेंस क्या करना आपको? कवर करना है। हाउ मेनी टाइम? कितने समय में? आपसे क्या पूछा? उसने टाइम पूछा है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 360 यहाँ पे नोट करोगे, टाइम टेकन ऑफ कवर 360 मीटर। तो 1/6, 1/6 इंटू 360 मिनट, ये कैंसिल हो गया 60 मिनट में। और 60 मिनट इज इक्वल टू में 1 आवर।
दोबारा एक्सप्लेन देखो इसको एक बार, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑफ करें और दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखो, एक बार रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। कोई भी एक मेंबर, कोई भी एक स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल, अपने घर से स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर स्कूल से कैंटीन तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 350 मीटर है। तो स्कूल से लेकर के कैंटीन के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 360 मीटर। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे समझ में? आगे देखो एक बार। यस सर, आ गया सर। अब आगे ये है कि वो यहां से लेकर के यहां तक ओनली, ये क्या है? 6 मीटर है, 6 मीटर। और 6 मीटर 1 मिनट में दूरी कर रहा है। जो 6 मीटर है ना, 6 मीटर डिस्टेंस है, उसको कितने समय में कवर कर रहा है? 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। यानी 6 मीटर डिस्टेंस को वो 1 मिनट में कवर कर रहा है। तो 1 मीटर यानी ये आपका 1 मीटर होगा, यहां से लेकर यहां तक में कितना समय करेगा? तो 1/6 मिनट, ये लो। और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया? 360 मीटर। कितना हो गया? 360 मीटर। तो ये हो गया। अब देखो 360 मीटर हो गया, तो उसके लिए कितना समय हो गया? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 हार। 60 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 हार। आ गया समझ में? यस सर, आ गया। फटाफट नोट कर लो जल्दी से इसको, इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर क्या ये भी, ये 10 मीटर 350 मीटर ये भी नोट करना है क्या, इधर वाला भी? नहीं, ये नहीं नोट नहीं करना है, तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये कंप्लीट नोट करना आपको। सर वो आप उससे पहले वाले क्वेश्चन करवा दीजिए। ओके और वो एक्सरसाइज सर आप भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है। बेटा इसके जो पहले वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें यही है कि आपका इंटीजर है, आपका इंटीजर है, और इंटीजर को अगर मैं इंटीजर से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूंगा, तो आपका इंटीजर आएगा। क्या आएगा? आपका इंटीजर। लेकिन कब कौन सा इंटीजर पॉजिटिव में आएगा और कब कौन सा इंटीजर नेगेटिव में आएगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो वीडियो होगा। देखो फर्स्ट, सबसे पहले कोई भी आपका इंटीजर है और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा? आपका इंटीजर आएगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है -15, ये आपका इंटीजर है, -15। इसको किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो ये भी आपका इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो -15 को डिवाइड किससे किया आपने? 3 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया यहाँ पे? -5। क्या आ गया यहाँ पे? आपका -5। ये -5 आ गया। नेक्स्ट, कब पॉजिटिव में आएगा और कब नेगेटिव में आएगा, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो यहां से, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है
और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट यहाँ पे 45 ये पॉजिटिव इंटीजर है, और फिर इसको डिवाइड करोगे 9 से, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, यानी 45 को किससे डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर है और ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ये लो एग्जांपल देखो, यहाँ पे है माइनस का 36, माइनस का 36, ये नेगेटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। इसको डिवाइड करोगे माइनस के 4 से डिवाइड करोगे, तो ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी -36 को किससे डिवाइड करोगे, -4 से डिवाइड करोगे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्लस का 9। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा, आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 55, माइनस का 55 ये नेगेटिव इंटीजर है, और इसको किससे डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस का 55 को किससे डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का 5। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से या नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आती है। फटाफट से तीनों ये और ये पॉइंट फटाफट से अपने नोटबुक नोट करो जल्दी से, और हमेशा ध्यान रखना कोई भी लेटे लेटे पढ़ाई नहीं करेगा। सालवीर ये तो आप तो लेटे आराम से पढ़ाई करो लेट करके, किस समझ में कैसे आएगा आपके पास में टेबल चेयर है ना, वो तो है ही नहीं, चेयर तो है ही नहीं। सर हटना, डाल दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 27, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, माइनस का 27। इस माइनस के 27 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूंगा कि उसका आंसर प्लस का 9 आ जाए। अब देखो एक बार आपको फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक है इसको फिल करना होगा, और क्वेश्चन क्या है, ये क्या नाम है इसका, सिलोगड़ा अपना ये माइक है ना, बार बार आप ऑन नहीं करोगे आप, ठीक है ना। वीडियो अपना ऑफ करो। यहां पे लिखा माइनस का 27, इस माइनस के 27 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूंगा कि डिवाइड करने पर उसका आंसर पॉजिटिव में 9 आना चाहिए, बताओ फटाफट जल्दी से। हर्षिता, हर्षिता आपका वीडियो ऑन करो एक बार फटाफट, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस 27 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस का 9 आए। हर्षिता अपना वीडियो ऑन करके आंसर दो फटाफट जल्दी से। सालवी 3 से। वेरी गुड सर प्लीज साइड।
3 से देखो 3 प्लस का होगा माइनस का होगा? सर प्लस का। रॉन्ग आंसर। देखो बेटा यहाँ पे प्लस का 9 है, सर माइनस माइनस। यहाँ पे प्लस का 9 है और ये ओके। माइनस का 27 है, तो माइनस का 3 कैसे? माइनस का 27 और माइनस का 3, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये 3 से 1 टाइम और ये 3 से 9 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका माइनस का 63, माइनस का 63, इसको ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूंगा कि यहाँ पे आपका माइनस का 9 आ जाए? ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि माइनस का 9 आ जाए? अब आंसर में क्या लिखा हुआ यहाँ पे? माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर आपका प्लस में होगा और एक नंबर किस में होगा? माइनस में होगा। अब कौन सा प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा? प्लस का 7। प्लस का 7। वेरी गुड। प्लस का क्या आएगा यहाँ पे? 7 आएगा। ठीक है, अब कोई भी नहीं बताएगा, अब हर्षिता बताएगी मेरे को। ठीक है, हर्षिता, ऐसे कौन से नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूंगा कि उसका आंसर माइनस का 2 आ जाए? -4। -4? यस सर। बेटा -4 को मैं डिवाइड किससे करूंगा? 8 से, तो इसका आंसर तो माइनस का 1/2 आ रहा है इसका आंसर तो, जबकि आना क्या चाहिए? ओनली 2, माइनस का 2 आना चाहिए। अगर आप 4 को किससे डिवाइड कर रहे हो? -4 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 8 से, तो इसका आंसर तो माइनस का 1/2 आ रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि उसका आंसर माइनस का 2 आ जाए? सर मैं बताऊं? लकी, माइनस का 16। माइनस का 16। माइनस का 16, माइनस का 16। देखो माइनस का 16 अपॉन में 8, तो ये 8 से 1 और ये 8 से 2, तो ये माइनस का 2 टाइम। और अब आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी? 1.4 कंप्लीट हो गई है और चैप्टर नंबर फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट है और आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट है। मंडे को सभी स्टूडेंटों की नोटबुक चेक करूंगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 सबका वीडियो ऑन करवा करके एक एक क्वेश्चन चेक करूंगा। मैं ध्यान रखना इस चीज का, मंडे को सबका कंप्लीट वर्क होना चाहिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर प्लीज 1.2 और 1.4 सर प्लीज आप मेहता ग्रुप पे आज सेंड कर दोगे क्या? बेटा वर्क सेंड किया हुआ है मेहता ग्रुप पे। 1.4 सर। हाँ 1.4 में आज सेंड कर दूंगा, बाकी 1.1, 1.2 और 1.3 आपको ऑलरेडी सेंड कर रखी है मैंने, आप एक बार चेक कर ओके लेना। सर। आप एक बार और चेक कर लेना, वो मैंने आपको सेंड कर रखी है पहले से ही। ठीक है, ओके सर। सर आज ही आप भेज दोगे ना? हाँ अभी कर दूंगा, मैं 10-15 मिनट में कर दूंगा मैं आपको। ठीक है बेटा, ओके सर स्कॉलरशिप पर भेज देना। बेटा दोनों पे मिल जाएगा आपको, स्कॉलर यहाँ पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, हैव ए नाइस डे।